नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विक्रांत राय। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी MORE मोर स्ट्रैटेजी के ऊपर। आज हम उसी टॉपिक के अगले भाग की ओर चलेंगे जो हमने डिस्कस किया था, अप योर सेल इन डाउन मार्केट। तो उसमें हमने सीखा कि कैसे जब मार्केट डाउन हो, मंदी हो, तो कैसे हम अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, कौन सी टेक्निक का यूज़ करके। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी वो वीडियो अच्छे से देख ली होगी और अपने व्यापार में, अपने काम में उसको अप्लाई कर लिया होगा। और अगर आपने अभी तक मेरी उस वीडियो को नहीं देखा तो आज ही देखिए और देखकर जानिए कि कैसे हम मंदी के दौर में भी पैसा कमा सकते हैं, अपने बिजनेस में एक बूम लेके आ सकते हैं और कैसे हम अपने बिजनेस में ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। तो MORE मोर स्ट्रैटेजी जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, और हम आगे बात करेंगे दूसरी टेक्निक के ऊपर जो हमारे बिजनेस में कभी भी मंदी नहीं लेके आएगी। तो दूसरी है बिल्ड रैपो बिफोर सेलिंग टू वेरी कस्टमर्स। अब वेरी क्या होता है? WARY। वेरी होता है सावधान, सतर्क। ऐसे ग्राहक जो बहुत सतर्क हैं। अब वो सतर्क क्यों हुए? क्योंकि आज से पहले हम सब लोग कहीं ना कहीं से ठगे गए हुए हैं। हमें किसी ना किसी ने ठगी लगाई है, चाहे वो किसी ने किसी दुकान पे लगाई हो, किसी काम में लगाई हो। तो हमें डर रहता है कि कहीं अब नुकसान ना हो जाए। अब छोटी सी एग्जांपल लेता हूं कि अगर हमें कोई कहे कि क्या आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहेंगे, तो हम पहले कहते हैं ना भाई ना, इंश्योरेंस नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि हमारे साथ पता नहीं कितनी बार मिस कम्युनिकेशन हुआ, उन्होंने हमें गलत जानकारी दी, जिससे हमारे मन में डर बैठ गया कि जो सारे एजेंट होते हैं वो सिर्फ अपनी टारगेट पूरा करने के लिए ये काम करते हैं, बल्कि उनका हमारे लिए कोई भी दिल से कोई इच्छा नहीं होती हमें अच्छी सर्विस देने की। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी एक जैसे नहीं होते। जैसे पांचों उंगलियां एक समान नहीं है, वैसे मार्केट में भी सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ तेज होते हैं, कुछ स्लो होते हैं, कुछ चुस्त होते हैं, कुछ ईमानदार होते हैं। तो हर तरह की दुनिया जगह में अवेलेबल है, हर तरह के लोग हैं इस दुनिया में। तो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि हमारे बिजनेस को हम कैसे आगे बढ़ाएं एक डाउन मार्केट के दौर में, और कैसे हमारे बिजनेस में ग्रोथ लेकर आएं, और कैसे हम अपनी सेल को मेंटेन रखें। तो हमें अब क्या करना है कि अपनी सेल उन लोगों तक भी पहुंचानी है जो बहुत ज़्यादा सतर्क हैं, बहुत सावधान रहते हैं चीज़ खरीदते हुए। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई दुकान पे ऊपर एक ग्राहक आया, उसने चीज़ लेनी थी 100 रुपये की, लेकिन उसने सवाल इतने किए, इतनी जानकारी इकट्ठी की कि दुकानदार ने उसको बाहर निकलते से हाथ जोड़ दिया कि यार कितना सनकी ग्राहक था। जी अक्सर हमें सुनने को मिलता है, लेकिन वो सनकी नहीं था भाई। उस बंदे को इतने लोगों ने ठगा होगा कि वो आज डर गया है। अब वो 1 रुपया खर्चते भी सोचता है कि यार कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। ये हम लोगों ने जानते भी हैं कि कोई पैसा कमाना कोई आसान नहीं है, और उस पैसे को संभाल के रखना उससे ज़्यादा मुश्किल है। लोग कमा तो लेते हैं, लेकिन सेविंग करना सबसे मुश्किल काम होता है। तो जब बंदा अपनी सेविंग में से कोई पैसा निकाल कर चीज़ खरीदता है तो उसे डर तो लगेगा। तो उसका वो प्रश्न पूछना जायज़ है, लेकिन वो प्रश्न पूछ क्यों रहा है? क्योंकि हमने अपनी रैपो नहीं बनाई। वो दिन आया क्यों कि उस आदमी ने, उस औरत ने आकर हमारी दुकान पे हमसे 36 प्रश्न किए। वो इसलिए किए कि हमने अभी तक उस लेवल तक रैपो नहीं बनाई जो हमारी होनी चाहिए थी। तो हम लोगों को सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बिजनेस करने से पहले अपनी रैपो को मेंटेन रखना होगा, बिल्ड करना होगा। 2 तरह से आपको ग्राहक मिलता है। या तो ग्राहक आपको बुलाता है इसलिए कि उसको आपके ऊपर कंफर्टेबल है आपसे और आपको पसंद करता है। 2 तरह के ग्राहक होते हैं जो आपको बुलाते हैं। एक बुलाता है आपको इसलिए कि मैं उस दुकान से चीज़ इसलिए लूँगा कि मुझे वो बंदा पसंद है, मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ, कैसे भी बात कर सकता हूँ। दूसरा, वो इसलिए आपके पास आता है कि उसको आपके ऊपर विश्वास है। वो कहता है मैं उसके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ, उससे सामान आंख मीच के ले सकता हूँ। अब जिस दुकान के ऊपर ये दोनों चीज़ें नहीं है, जिस व्यापार में ये दोनों चीज़ें नहीं है, ना तो ग्राहक आपको पसंद करता है, ना वो आपके साथ कंफर्टेबल है, और ना आपके साथ वो ट्रस्ट बना पा रहा है,
तो उसका वेरी होना जायज़ है, सतर्क होना जायज़ है, क्योंकि इसमें कमी बिजनेसमैन की है, कस्टमर की नहीं है। तो हम कैसे अपनी रैपो बिल्ड करें ताकि जब कोई ग्राहक आपकी दुकान पे आए तो वो आपसे कोई बहस ना करे। आप जब उसको चीज़ पकड़ाएं तो उसकी वो चीज़ ले, देखे और उसका रेट तय करे, आपको पैसे दे और चला जाए। 36 प्रश्न ना करे। ये कब होगा? जब आपकी रैपो अच्छे से बिल्ड हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हर एक दुकानदार को, हर एक बिजनेसमैन को, हर एक सर्विस सेक्टर के बंदे को हेल्पफुल होना चाहिए। हेल्पफुल मीन्स कोई ऐसे नहीं है कि उसकी कोई घर जाके मदद करनी है। हेल्पफुल मीन्स कि उसने जब दुकान के ऊपर आया, मान लो उसके पास 4 बैग थे, सब्जियां थी उसके हाथ में, 4 लिफाफे थे सब्जियों के। तो उसने देखा कि यार ये तो बंदा मेरे से शॉपिंग भी कर रहा है। बेशक 100 रुपए की शॉपिंग की उसने, लेकिन उसने देखा कि यार ये बंदे के हाथ में कितने लिफाफे हैं, ये कैसे लेके जाएगा। तो उसके लिए एक बड़ा लिफाफा दे दो कि सर आप इसमें सारा सामान रख लो, आप कंफर्टेबली ले जाओगे, ये आपका सामान गिरेगा नहीं। ऐसी छोटी छोटी हेल्प, जैसे कोई इंसान आपकी दुकान पे ऊपर चल के पहुंचा और उसके घुटने में कोई चोट लग गई या उसके पाँव में मोच आ गई। अब वो बंदा कैसे जाएगा? तो उसकी हेल्प कर दो। अपनी दुकान का एक नौकर को, एम्प्लॉय को कहो कि भैया इनको छोड़ के आओ। ठीक है। तीसरा, कोई औरत आपके पास आई जो आपको जानती है हल्का हल्का, आप उसको मिलते हो, उसने आपसे चीज ली 500 की, उसने आपसे चीज ली 500 की और 500 की चीज लेकर उसके पास पैसे थे 400 रुपया, 100 रुपया उसके पास कम रह गया, कहीं वो गलती से घर भूल आई। तो हम कई बार क्या कहते हैं, कुछ दुकानदार, नहीं जी नहीं, पूरे पैसे दोगे तभी माल मिलेगा, कोई बात नहीं जी, जानकारी अपनी जगह पे है लेकिन व्यापार अपनी जगह पे है। ऐसा नहीं होता भाई। उसने आपको 400 रुपया पे कर दिया, 100 रुपये बैलेंस है, आप उसकी हेल्प करें, कोई बात नहीं है। आप कैसे आई हैं? वो कहेगी मैं पैदल आई हूँ, कोई बात नहीं, आप घर पहुंचिए, मैं लड़का भेज देता हूँ, उसको वहां पकड़ा दीजिएगा। जा, कोई बात नहीं, अब कल आएंगे, मैं आपसे पकड़ा देना। जा, मैं शाम को जब घर पे आऊंगा, मैं आपकी गली से निकलता हूं, मैं आपसे जाता हूं, पकड़ के ले जाऊंगा। तो इस तरह से आप उनको हेल्प करिए ताकि बंदे को लगे कि हाँ यार ये बंदा मेरे पे ट्रस्ट करता है। तीसरा, चौथी बात क्या कर सकते हैं हम इसमें? चौथी बात हम ये कर सकते हैं कि उनकी हेल्प करने के लिए हम उन्हें कहीं ना कहीं कोई ना कोई फायदा करवा दें। जो उनके पास पैसे कम है तो उसी में उनकी कोई एडजस्टमेंट करवा दें। तो उनकी कहीं ना कहीं छोटी छोटी हेल्प करिए। ठीक है। अब दुकान के ऊपर एक लेडी आई, उसके साथ 2 बच्चे थे और वो बच्चे जिद कर रहे थे लॉलीपॉप लेने के लिए, जिससे उस औरत का माइंड डिस्टर्ब हो रहा था, शॉपिंग के ऊपर वो ध्यान नहीं दे पा रही थी। तो आप उसमें हेल्प क्या कर सकते हो? अपनी दुकान का एक एम्प्लॉय भेजो और उस बच्चों को एक एक लॉलीपॉप दे दो, जिससे क्या होगी कि उसको शॉपिंग करने में मदद मिलेगी और बच्चे भी खुश हो जाएंगे और वो आराम से आपकी दुकान पर सामान भी ले पाएगी। वो आपका 5 रुपए का लॉलीपॉप आपको 500 रुपए का फायदा दे के जाएगा। तो सबसे पहले दुकानदार का हेल्पफुल होना बहुत जरूरी है। अगर दुकानदार हेल्पफुल नहीं होगा, एक व्यापारी हेल्पफुल नहीं होगा, तो उसकी सेल में कभी भी इजाफा नहीं हो सकता, उसकी सेल में कभी भी बढ़ोतरी नहीं हो सकती और उसके ऊपर कभी ट्रस्ट भी बिल्ड नहीं होगा। दूसरा, इसके ऊपर हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी की। जब हम, मान लीजिए मैंने किसी से इंश्योरेंस ली, जब इंश्योरेंस ली तो तब वो बंदा मेरे साथ पूरा सहयोग दे रहा था, मुझे मिल रहा था, टाइम दे रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी सेल कंप्लीट हुई, उसने आपको इंश्योरेंस बेची, इंश्योरेंस का जो 15 दिन का टाइम पीरियड होता है उसको बंद करवाने का, वो भी निकल गया। तो उसके बाद आप उसको फोन कर रहे हो तो वो टाइम नहीं देगा, अवेलेबल ही नहीं है। आप आज तो उसको चूना लगा गए 10,000, 20,000, 50,000 रुपए में, कल को वो बंदा 10 लोगों को बताएगा कि इस आदमी से इंश्योरेंस मत लेना, किसी से भी ले लेना। उसने पर्टिकुलर कंपनी को क्लेम नहीं किया, उसने आपको किया। किसकी इज्जत गई? आपकी गई, आपकी दुकानदारी बंद हुई। कल को आप 10 काम बदल लोगे ना, वो बंदा यहां मिलेगा यही बोलेगा, ओ यार इधर आ, तूने मेरे को यार इंश्योरेंस की थी, तूने तो मेरा अभी तक क्लेम नहीं दिलवाया यार, तू तो दोबारा मेरी दुकान पे नहीं आया, तू मेरे घर पे नहीं आया, आज तू क्या काम कर रहा है? वो कहेगा जी मैं ये काम कर रहा हूं, इसमें भी तेरे यही हाल होंगे। तो मतलब आप अपनी रैपो खराब कर चुके हो, बनी ही नहीं यार, खराब क्या करोगे?
तो अगर आप अवेलेबल नहीं हो अपने क्लाइंट के लिए तो आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा। और एक बात याद रखिएगा, हम पसंद भी उनको करते हैं, कंफर्टेबल भी उनके साथ ही होते हैं जिनके ऊपर हम विश्वास करते हैं। सबसे पहले विश्वास बनता है, विश्वास बनने के बाद ही हमारी उसके प्रति इज्जत, कंफर्टेबिलिटी, ये चीज़ें बनती हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि बिना विश्वास के आप किसी के साथ भी कंफर्टेबल हो जाओगे। लेकिन वो विश्वासघात मत करिए अपने क्लाइंट के साथ, कभी उसको गलत चीज़ मत दीजिए। अगर मान लो आपकी दुकान के ऊपर एक ब्रेड पड़ी है और वो ब्रेड एक्सपायर हो चुकी है और वो क्लाइंट आपका हर महीने का 10,000 का क्लाइंट है, वो ब्रेड लेने आया, आपने कहा कि ऋषि को चेप देता हूँ जी ब्रेड में, वो ब्रेड लेके चले गया, तो आपका बना हुआ सारा विश्वास, रेपो जीरो हो जाएगी जब वो घर जाके उसको देखेगा। दूध लेके गया, अक्सर हम दूध के ऊपर डेट नहीं पढ़ते, इसकी कौन सी डेट है एक्सपायरी की। आपने कहा कि यार 3 पैकेट पड़े हैं, बिके नहीं है, कल को खराब हो जाएंगे, उसको उठा देते हैं। आपने पूछा कि आपने वो दूध कब यूज करना है। वो क्लाइंट आपका ट्रस्ट करता है आपके ऊपर और आपने उसी का विश्वासघात कर दिया। कल को वो आपकी दुकान पे भी नहीं आएगा और अगर आएगा तो आपको 36 गालियां देके जाएगा और 36 गालियां देने के बाद वो आपको कहेगा कि भैया आपसे सामान नहीं लेना, बहुत दुकान नहीं, आगे किसी और से ले लेंगे। और उसको सतर्क बनाने के लिए आपने इन्हें बहुत ज्यादा रोल अदा किया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हम लोग जानते हैं लेकिन अपनाते नहीं है। मेरे को ये समझ नहीं आता क्यों नहीं अपनाते। ये किताबों में है, ये लाइफ की प्रैक्टिकल थ्योरी है, लेकिन हम लोग अपनाते ही नहीं है। हम लोग कहते हैं नहीं यार ठीक है, बस माल बेच दिया, ठीक है, कौन सा अपने घर का बंदा है। अरे वो घर का बंदा तभी बनेगा जब आप बनाओगे उसको। तो बिल्ड योर रैपो ब्रदर। अगर आप अपनी रैपो को बनाओगे ना, तभी आप लोगों के दिल में बसोगे, तभी लोग आपसे सामान खरीदेंगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, छोटी छोटी बातें हैं कि आपका हेल्पफुल होना बहुत ज़रूरी है, आपकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, आपका कस्टमर के प्रति प्यार होना बहुत ज़रूरी है। दांत निकालने को हम प्यार नहीं कहते कि गाहक आया तो हम हंस हंस की बातें कर रहे हैं, नहीं। आपके दिल में रिस्पेक्ट हो, आपके मन में हो कि मैंने अपनी इज्जत बनानी है। अगर आपकी इज्जत होगी ना तो कमाई कम भी हो लेकिन गाहक बहुत होगा आपके पास। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको मैं हमेशा ये चाहता हूं कि आप लोगों तक ये बातें पहुंचे, आप अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में अप्लाई करें। जी चीजें आपकी लाइफ में भी अप्लीकेट होती है, अकेला व्यापार का बात नहीं है, ये आपके बिजनेस में भी अप्लाई होंगी और आपके लाइफ में भी अप्लाई होंगी। तो लाइफ में ग्रोथ भी चाहिए, बिजनेस में ग्रोथ भी चाहिए, जीवन में सुकून भी चाहिए। वो तभी मुमकिन है अगर हमारी रेपो है। अगर रेपुटेशन नहीं है तो कोई हमारी तरफ झांकेगा भी नहीं। मजबूरी में आके फंस गया, मन से कोई नहीं आएगा। तो हमने पहले बात की थी मोर, MORE, मोर स्ट्रैटेजी की। आज हम बात कर रहे हैं हाउ टू बिल्ड और बिल्ड योर रेपो टू सेल एनी प्रोडक्ट टू वेरी कस्टमर। किसी भी कस्टमर को, ऐसे तरह कस्टमर को माल बेचने के लिए पहले आपको रेपो बनानी होगी, तभी आपका माल बिकेगा, फिर वो आपसे लाखों का माल भी ले जाएगा। अब आपने गाड़ी खरीदनी है, मारुति की गाड़ी खरीदनी है। मारुति की एजेंसी तो आपके आसपास बहुत होंगी, लेकिन आप किस एजेंसी में जाते हो? जहां पे आपका विश्वास होता है। ऐसे मुंह उठा के किसी भी एजेंसी में नहीं घुस जाते। तो बिल्ड योर रेपो टू सेल एनी प्रोडक्ट। तो आपके क्लाइंट आपके साथ बने रहेंगे और मुश्किल दौर में भी आपका हालचाल पूछ के जाएंगे और आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे। मेरी कोई भी वीडियो ऐसी नहीं होगी कि जो कि बेतुकी हो, जिसका कोई मायना ना हो। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं आप तक उन वीडियोस को लेकर आऊं जो आपके जीवन में, आपके बिजनेस में काम करें। जो खुद एक्सपीरियंस करके चल रहा हो वो दूसरे को कभी भी खड्डे में गिरने के लिए नहीं सोचेगा। हमारी सोच सिर्फ इतनी है कि जो गलतियां मैंने जीवन में की हों वो गलतियां कोई दूसरा ना करे। हो सकता है किसी के पास उतना सामर्थ्य ना हो कि वो उन गलतियों को ठीक कर पाए,
वैसे मैं नहीं कहता सब सामर्थ्य है, सबके पास पूरी ताकत है अपने आप को ठीक करने की। इस दुनिया में अगर हम आए हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हमारे पास गलतियों को करने के बाद ठीक करने की हिम्मत नहीं होती। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छा बताऊं, ताकि आप अपने जीवन में ग्रोथ कर सकें, एक उड़ान भर सकें और लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी को गेन कर आगे बढ़ सकें। आज के लिए इतना ही। हमारे 2 टॉपिक हो चुके हैं अप और सेलिंग डाउन मार्केट के, जिसमें पहले किया मोर MORE मोर स्ट्रैटेजी, दूसरा आज हमने किया बिल्ड रैपो टू सेल टू एनी वेरी कस्टमर। उसके बाद आगे कुछ और नया लेके आऊंगा इसी टॉपिक के ऊपर। हम इसमें पूरा सीखेंगे कि कैसे डाउन मार्केट में सेल को अप करें। और मेरा दावा है, अगर अपने ये सारी वीडियोस को अपने बिजनेस में अप्लाई कर लिया तहे मन से, दिल से, तो आपको दुनिया में क्या, आपको पूरी मार्केट में क्या, कोई भी हिला नहीं सकता। आपके पैर ऐसे जम जाएंगे। और अगर रैपो बन गई तो उसको खराब मत होने देना यार, क्योंकि अगर एक बार इज्जत जाती है दोबारा बनने में बहुत टाइम लग जाता है। आज के लिए इतना ही। आपका विक्रांत, कल फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। बाय।